एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार 2047 तक देश की जनता को विकसित भारत बनाने का सपना दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं के अभाव में इस कदर लाचार हैं कि उन्हें चुनाव तक का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगते यमुनानगर जिले के 2 गांव घोड़ो पिपली और टापू माजरा के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ये दोनों गांव यूपी से सटे हैं और यमुनानगर जिले के अंतिम छोर पर हैं। इस गांव की लंबे समय से एक ही मांग है कि यमुना नदी पर पुल बनाया जाए। हालांकि सरकारें आती रहीं, आश्वासन मिलता रहा, मगर पुल आज तक नहीं बना। ऐसे में दोनों गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर लगे 2 गांव घोड़ो पिपली और टापू माजरा के ग्रामीणों ने इस बार जो है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। ये तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और इनकी यही मांग है कि यहाँ पर जो पुल है वो बनाया जाए, लेकिन इनकी लंबित मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जो 2 गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और उन्होंने हार थक कर ये जो है बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस गाँव की समस्या क्या है और क्यों इन लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे वंचित रखा जा रहा है। सर, क्यों बहिष्कार किया जा रहा है चुनाव का? बहिष्कार इसलिए है जी, ये हमारे गांव की कंडीशन सरकार ने बनाए रखी। जैसा पहले कभी अंग्रेजी राज में काला पानी और सजा देख रहे थे, तो मरता है सजा दे रखी। हमारे ना तो आने जाने का रास्ता है, यमुना नदी लगे रास्ते में, और कम तो इधर जो है डीसी ऑफिस यहाँ से ब्लॉक 10-12 किलोमीटर कुल पड़े है, और जो इधर में यूपी में न घूम के जा तो कम से कम 45 किलोमीटर न घूम के जाना पड़े। और जो अधिकारी भी अच्छा हुआ ना, उन्होंने कहे हमारे से आज ही बोल रहे कैसे जाऊँ वहाँ काला पानी में। अधिकारी भी काला पानी बताऊँ मैं अपने मुँह से। तो हमारी यह मेन समस्या है पुल वाली। हमारा रात न बीमार हो जाए तो इधर न जाना पड़े। हम वहाँ से कोई सामान लेन जा, जैसे ईंट लेन जा, सीमेंट लेन जा, वहाँ सेल टैक्स वाले यूपी वाले रोक के खड़े हो जाएं, तो हम तो समस्या ही है। बच्चे पढ़ने से हमारी लड़की नहीं जा सकती। तो कभी आपने मांग उठाई है कि पुल बनाने के लिए? कई बार उठाई जी हमने। अच्छा। हाँ, कोई सुविधा ही नहीं, हमारी सुनवाई हुई नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं? बस हम लारा लगाए जाए जी, कभी कुछ झूठ जबान बोल रहा है, अपना लौट नहीं लटकाते भी नहीं है ना। बस हमें भी कहीं सोचा पहले हम वोट ही नहीं गिरते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस गांव की सबसे बड़ी समस्या पुल को लेकर है, क्योंकि यह जो गांव है इससे पास जो लगते हरियाणा के गांव है वो जो है पुल की वजह से जो बहुत सारे जो काम है वो यमुनानगर जो जिला लगता है वहां पर नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे लोग हैं उनको घूम कर जो है यूपी की तरफ से जाना पड़ता है, जिससे दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसकी वजह से जो है ग्रामीण लगातार जो है पुल की मांग कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर पुल बनाया जाए उससे इनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और इसके अलावा जो बुनियादी सुविधाएँ हैं वो उनसे मिल जाएंगे। कुछ और लोग आइए उनसे भी जानते हैं। यूपी के 4 नाके, बताओ इतने कागज कहाँ से लेवा हम? कागज दिखाने खातर जाना तो हमें जगह दरी, कोई जहाँ पर खड़ा पुलिस वाला, कोई चौरी खड़ा, कोई बैंगनी खड़ा, और हम है हरियाणा के। बताओ, और इनका हमें कोई जरूरत ही नहीं, अपने हरियाणा में ना सीधे जाया करेंगे। हमारी धी बेटी भी पढ़ेंगी। बताओ, ये इधर की पुल की समस्या है जी, सबसे बड़ी समस्या यही है, पुल बनना चाहिए बस। तो लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे सरकार मान लेगी? मानना पड़ेगा सरकार ने। जब सरकार यह कहती है कि हर गाँव में हमें सड़क और पुल बनाया दिया, तो कोई काम हो ही नहीं रहा यहाँ, तो झूठे वादे कराएं। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं? पुल की है ये सबसे बड़ी समस्या। तो पुल के अलावा सारी व्यवस्था, पुल की वजह से सारी व्यवस्था, लाइट, बिजली, फिर शिक्षा की सारी समस्या है। कहते हैं कि इस गांव में कोई बैंक भी नहीं है? ना जी, ना कोई बैंक है यहाँ से। बैंक की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छे बच्चों ने, कोई हमारी लड़कियों ने, सबसे बड़ी लड़कियों की समस्या है जो जा नहीं सकती हरियाणा में पढ़ने के लिए। अच्छा। लंबाई तो पुल रास्ता पड़े हमारा 10 किलोमीटर सीधा यहाँ है, और 45 किलोमीटर घूम के यूपी में जाना पड़े। अच्छा। तो सबसे बड़ी समस्या अभी है कि मम्मी लड़कियों ने पढ़ा सकते हैं। हमें सेल टैक्स वाले पूछे कागज और हरियाणा में, भाई अपने हरियाणा के रास्ते ना हो, इनकी तरफ हो गया, हमें कागज चाहिए सारे। यूपी में तो फिर बताओ ना, हम हरियाणा के ही ना यूपी के ही, कहीं के भी नहीं। डिस्पेंसरी डॉक्टर आने को तैयार नहीं। हरियाणा का होने के बाद स्कूल है, 12वीं तक का सरकार ने बना दिया, डिस्पेंसरी बना दी, लेकिन पूरे ना तो डॉक्टर हैं ना मास्टर हैं। अगर उनसे पूछा जाए, कह रहे जी 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पड़ता है यमुनानगर से और बैकवर्ड एरिया है, और अगर सीधा पुल बन जाए तो सारी समस्या का समाधान
क्योंकि ये लाइट भी उधर से ही आती है ना, लास्ट गांव है ये, तो डॉक्टर नहीं आ सकते, मास्टर नहीं आ सकते। तो मेन समस्या है, अगर रात को बंदा बीमारी हो जाए तो 45 किलोमीटर ले जाना और घूम के जाना। और यहाँ से मैं गिनवाता हूँ, जैसे घोड़ो पीपले से जाएंगे बैंगली मोड़ आएगा, एक चेक पोस्ट तो ये, दूसरी आपको हैदरपुर, तीसरी सजापुर, चौथी कलानौर, ये 4 तो यूपी की मिलती हैं। उसके बाद हरियाणा में जाएंगे, तो जाने के बाद फिर कलानौर से आगे फिर जगाधरी का जो बुढ़िया चुंगी से पहले एक जोटा रोड बोलते हैं वो आ गया। उसके बाद फिर मटका चौक से फिर बस स्टैंड के साथ में फिर हम सिविल में पहुंचते हैं। तो 8 तो चौकियाँ हमें पार करनी पड़ती हैं। और अगर इधर से जाएं तो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर, और इधर से जाएं 9 किलोमीटर पड़ेंगे। तो अगर इधर से जाएं तो 45 से भी अधिक पड़ता है सिविल हॉस्पिटल। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि इसके बिना हमारी तो जिंदगी नरक है। और एक हमारी बात हो रहा है जी, एक हरियाणा का गांव है प्रहलादपुर नकुड़ के पास, वहाँ सिर्फ एक शराब का ठेका और एक गन्ने का सेंटर है। श्याम सिंह राणा एमएलए है, खाली मंत्री भी नहीं है, उन्होंने अपने खेतों में पुल बनवाया। यार हमारे यहाँ मंत्री होते भी एरिया में, और हमारे 6 गांव है, 3 तो चिराग है, 3 बेचिराग है, हमारे 6 गांव में पुल बन रहा, और वहाँ एक भी वोट नहीं, वहाँ पुल बन गया। छोड़ दो भी बस हमारी तो यही है जी, हम वोट नहीं डालते एक भी। तो सरकार तो कहती है कि हमने समान विकास किया सभी जगह। कहाँ विकास हो जाए, देख लो तुम ही देख लो, कौन सा अंग्रेजी राजधानी मतलब पुल नहीं एक लग सका हमारा बड़ी जमुना का बोल लो। और कितनी बार कह लिया मतलब, कई बार, एक बार नहीं कई बार। बीमार हो जाए आदमी, इतना वो आदमी यहीं तक मर रहा है जहाँ पर तक जत्तो इंजन तो 10 किलोमीटर पड़ा है जगाधरी, हर चीज दंडा 45 किलोमीटर पड़ेगा, बताओ कैसे चले जाएगा। खुद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं पेल्सन कटवाने जाऊँ था कल रोड से, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ टूटे पड़ा 2 महीने, बताओ। मैं तो समस्या ढेर है, और पूरा हो जाए सारी समस्या हल हो जाएगी फिर हमारी। खेती कार्य के लिए बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है इस गांव में। हरियाणा का ऐसा गांव यही है जिसमें आज तक बिजली का खेती के लिए एक भी कनेक्शन नहीं दिया। वही लाइन नहीं आ सकती। आप भी युवा है, क्या लगता है कि क्या समस्याएं होती हैं? समस्या ये है जी, पुल की सबसे मेन तो हमारे यहाँ, अगर हमें हॉस्पिटल हमारे तो दूर होने के बावजूद अगर हम यूपी में बच्चे या डिलीवरी या अपने पेशेंट ने लेकर जा, तो सबसे बड़ी समस्या है ना, तो हमारा वे यूपी वाले कह देंगे आप हरियाणा के, आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, तो हम काफ़ी दिन तक मतलब इसी चक्कर में ही फिर हो जा। अगर हमारा यहाँ पुल बने जाए तो हम डायरेक्ट वहीं जा, जगाधरी या यमुनानगर। तो यह सबसे बड़ी समस्या है जी हमारी। आप क्या कहना चाहते हैं? समस्या तो बहुत हो जी, छोटी बड़ी, पर 2 समस्या हमारे गांव के लिए बहुत है। एक तो बैंक नहीं है और एक पुल नहीं है, इसलिए हम इस इलेक्शन का विरोध करेंगे, वोट नहीं डालने के। क्या कोई स्कूल भी है यहाँ पे? स्कूल तो है जी। कौन सी क्लास तक है? +2 तक है। +2 तो तक। टीचर्स वगैरह तो पूरे होंगे? टीचर भी कम है। देखो जी, हमारी मेन समस्या यही है कि हमारे गांव इधर से जाएंगे तो 45 किलोमीटर है, और यहाँ से सीधा 8 किलोमीटर है। डिलीवरी हो कोई बच्चा, मतलब कभी रेलवे फाटक बंद है, जाते जाते एक्सपायर हो जाए, तो सारी दिक्कत मेन समस्या ही है। ऐसे हादसे हुए हैं? हाँ जी, कई बार हुए। तो ये तमाम जो ग्रामीण थे, जो घोड़ो पीपली और टापू माजरे जो गांव पड़ता है, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि हमारे जो यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर लगती जो नहर है उस पर जो है पुल बनाया जाए, क्योंकि इससे समस्याएं बहुत सारी हो रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अधिकारी तक ये कहते हैं कि क्या यह काला पानी है, क्योंकि बहुत सारी दूर दराज से घूमकर यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। जो बुनियादी सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए थी, वो बुनियादी सुविधाओं से आज भी है जो गांव है यह वंचित है। उनका यही कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो ठीक है, वरना हम इस बार जो है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।